क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और एक अपनी अच्छी लाइफ के लिए जो है प्रयास करते होंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग देखने वाले हैं पर्सनालिटी 6B का क्वेश्चन नंबर 3। तो पर्सनालिटी 6B का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो यही हम लोग को बताना है कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। और यहाँ पे जो हम लोग को ये सब दिया गया है कि पी ई जो है बराबर है 3.9 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग फिगर को बनाते हैं और इसके बाद से एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है फिगर बना लेते हैं, आकृति। तो आकृति बनाते हैं हम लोग, हाथ से ही बना लेते हैं, ठीक है। स्केल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको 1:1 स्केल में बनाना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है त्रिभुज हो गया पी क्यू और आर। ये आपका जो है त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। और इसमें कह रहा है कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है, माने एक और रेखा है जो क्यू आर के समांतर है। और ये है ई और ये है आपका एफ, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले कंडीशन में दिया हुआ है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर। पी ई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितना है, तो 3.9 है। दोस्तों, इससे पहले के अगर वीडियो आप लोग देखना चाहें तो आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, यह जो है चैनल विशेष रूप से 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो जो भी इससे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ई क्यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। तो देखिए ई क्यू बराबर है 3.6 सेंटीमीटर। ई क्यूब जो है बराबर है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल जो है सब कुछ जो है बढ़िया से समझ में आएगा, देखते रहिए आप लोग। और एफ आर जो है बराबर है कितना, पी ई बराबर है 3.9, ई क्यू बराबर है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। और बाकी हमने लग रहा है कुछ छोड़ा है। और पी एफ है 3.6। पी एफ कितना है इसमें, तो पी एफ नहीं लिखे हैं। ये जो है हमने जो है पी ई लिया है 3.9, ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, ई क्यू ये 3 सेंटीमीटर है। और ये है 3.6, यानी कि पी एफ जो है कितना है 3.6, ये 3.6, ठीक है। तो ये जो अनुपात दिए गए हैं, मतलब ये जो भुजाओं का नाप दिया गया है, इससे हम लोग जो है इसको जो है दिखाना है कि ये समांतर है कि नहीं है। तो यह माने ई एफ जो है क्यू आर के समांतर कब होगा, जब इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो जो है ई एफ जो है समांतर होगा क्यू आर के, क्योंकि हम लोग थेल्स प्रमेय को पढ़े हैं और जानते होंगे कि थेल्स का प्रमेय क्या है, कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य भुजाओं को एक बराबर अनुपात में विभाजित करती है। यह थेल्स का प्रथम प्रमेय है। तो इसके हिसाब से अब हम लोग रख के देखेंगे कि पी ई बटे ई क्यू बराबर हो रहा है कि नहीं पी एफ और एफ आर के, पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है लिखेंगे का पी बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू लिखेंगे और इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो पी बटे ई क्यू करेंगे तो पी का मान 3.9 है और ई क्यू का मान 3.6 है ना। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर जो है 13 हो जाएगा 39, यानी कि देखिए एक अंक पर दशमलव इसमें भी है, एक अंक पर दशमलव इसमें भी है। तो इसलिए हम लोग दोनों दशमलव को हटा के 39 बटे 36 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान इसमें भी है, दशमलव के बाद एक स्थान इसमें भी है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो 39 बटे 36 कर देंगे। अब 39 बटे 36 को हम लोग 3 से काट सकते हैं, मतलब सरल कर देते हैं। तो 3 से काटिए,
तो 13 तियाँ क्या हो जाएगा, 13 तियाँ 39, माने 3 13 39 और 3 एकनम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 12 तिहाई 36। तो ये कितना आ रहा है, 13/12, 13/12 आ गया P/EQ का मान। अब हम लोग जो है PF/FR का मान निकाल लेते हैं। तो PF अब बटे में क्या है FR, तो PF/FR। तो PF का मान कितना है, तो 3.6 है, और FR का मान कितना है, तो 2.4 है। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 36/24। क्यों, क्योंकि दशमलव दोनों में एक समान है, तो 36/24 लिख सकते हैं। अब ये देखिए किससे कटेगा, तो 18 दूना 36, 18 12 दूना 24, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 6 24, अभी भी कटेगा 3 से, 3 तिरिके 9 और 3 दूना 6, यानी कि ये आ रहा है 3/2। तो अगर हम लोग देखें तो इसका और इसका मान जो है एक समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि 13/12 बराबर नहीं है किसके, 3/2 के बराबर है, नहीं है। तो इसलिए यह जो है बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो PE अब बटे EQ, P/EQ हम लोग कह सकते हैं कि ये भी बराबर नहीं है किसके, PF/FR के। ठीक है, और जब ये बराबर नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये इसके समांतर नहीं है, तभी बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः EF समांतर नहीं है, EF समांतर नहीं है QR के, समांतर नहीं है QR के, लिखना पड़ेगा EF भुजा समांतर नहीं है किसके, QR के, QR के। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा के लिए भी हम लोग चित्र बना देते हैं। तो दूसरा के लिए भी चित्र बनाइए। तो हम लोग जो है इसको फ्री हैंड बना देते हैं। ये रहा, ठीक। और हम लोग एक ऐसे भी रेखा खींच देते हैं, और ये हो गया P, त्रिभुज वही बनेगा PQR। और समझाने के लिए दूसरा फिगर, ठीक है। और इसमें ये E हो जाएगा और ये F हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए PE का मान देखिए इसमें कितना दिया है, तो PE दिया है 4 सेंटीमीटर, PE कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। और QE दिया है, QE चाहे EQ कहिए चाहे QE कहिए, तो ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PF, तो PF दिया है PF का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, PF कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और RF दिया है 9 सेंटीमीटर, RF कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, किताब होगा तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि क्या ये अनुपात बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड के लिए भी यही काम करेंगे। P निकालते हैं, P अब बटे में EQ, बटे में EQ करेंगे। तो PE की वैल्यू 4 है और EQ की वैल्यू 4.5 है। तो 4.5 है। तो अब देखिए दशमलव के बाद एक स्थान है, तो इसमें एक 0 बढ़ा देंगे और ये दशमलव हटा लेंगे। ठीक है, हट गया दशमलव। अब देखिए कौन से कटेगा ये, तो 5 से 5 बटे 40 और 5 9 45। अब जो है ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/9। ओके, अब PF बटे में FR, PF बटे FR बराबर इसको करते हैं हम लोग 8/9।
ए 8/9, ठीक है। ये 8/9 दिया ही है, ठीक है, 8 और 9 दिया है, इसका मतलब 8/9 है, ठीक है। हम समझे कि यही लिख रहा है, ठीक है। तो 8/9 कर देंगे, क्योंकि पी एफ का मान 8 है, आई एफ आर का मान 9 है, तो ये हो गया 8/9। तो 8/9, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ बराबर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 8/9 बराबर है 8/9 के, यानी कि पी एफ बटे पी एफ पीई पीई बटे ई क्यू बराबर है किसके, एफ पी एफ बटे एफ आर के, नहीं समझे, तो पी एफ बटे एफ आर के। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि यह समांतर है। अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है, क्यू आर के समांतर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो है भुजा क्यू आर के समांतर है, ठीक है। अब तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। अब इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट में जो है क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। तो तीसरा में हम लोग को दिया हुआ है पीई का मान। पीई का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.18, ठीक है। और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान दिया हुआ है 1.28, ठीक है। और पी एफ का मान कितना दिया है, पी एफ, तो पी एफ का मान दिया हुआ है 0.36, ठीक है। और पी आर का मान कितना दिया है, तो 2.56, ठीक है, 2.56 2.56 है, ठीक है, ठीक है। तो 2.56 है। तो अब देखिए इसके भी आकृति हम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आकृति बना लीजिए पहले। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए, तो पी क्यू और ये हो गया आर, ये समांतर रेखा खींच दीजिए, क्या हो जाएगा ई और एफ, ठीक है। तो अब ई एफ है। अब इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है पीई, तो पीई का मान दिया हुआ है 0.18 है। पी क्यू, तो पी क्यू यानी कि ये टोटल का मान दिया हुआ है, टोटल का मान दिया हुआ है कितना, 1.28, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पी एफ, तो पी एफ का मान दिया हुआ है 0.36, और ये टोटल का मान पी आर का मतलब ये टोटल हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दिया हुआ है 2.5 है, ठीक है। दिया हुआ है टोटल है, पी आर का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो देख लेना है कि पी ई बटे पी क्यू बराबर है कि नहीं है पी एफ बटे पी आर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पी ई बटे पी क्यू निकालेंगे। पी बटे पी क्यू बराबर इसको रखेंगे हम लोग 0.18 बटे में 1.28 रखेंगे। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे है और दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 18/128, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों 2 से कट जाएगा, तो 2 9 18 और 2 6 12 और 2 चौको 8, फिर अब ये कटेगा नहीं किसी अंक से, तो ठीक है। तो ये 9 बटे कितना हो गया, 64, 9/64 हो गया। अब इसके बाद से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं पी एफ बटे पी आर को, तो पी एफ अब बटे जो है पी आर को ज्ञात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पी एफ बटे पी आर कितना हो जाएगा, तो ये 0.36 हो जाएगा और पी आर का मान 2.56 है, ठीक है। तो इसको देखिए दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है, तो इसको हम लोग बिना दशमलव के भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्वतः दशमलव हट जाएगा, दोनों में दशमलव बराबर है। तो ये देखिए इसके लास्ट में 2 से कटने वाला अंक है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए, 2 का नाम 2
2 8 16, 18 दूना 36, ये 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौको 8, ठीक है। तो ये 9 बटे कितना हो गया 64। तो ये भी 9 बटे 64 हो गया और ये भी 9 बटे 64 है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि PE बटे, यानी कि पहले लिख दीजिए कि 9 बटे 64 बराबर है 9 बटे 64 के, ठीक है। तो इसलिए जो है PE बटे PQ बराबर है PF बटे PR के, PF बटे PR के, ठीक है। अतः EF समांतर है QR के, अतः EF समांतर है QR के, ठीक है। बस यही है, समांतर है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों जो है आंसर आप लोग को, तीनों सवाल जो है समझ में आ गए होंगे। अगर सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल फंसता है तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।